सो नाउ वी आर अबाउट टू गेट स्टार्टेड विद बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा था अलजेब्रा की, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। एक भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपने इन वीडियोज़ में देखी और आप उसे बाद में ना कर पाओ। तो आपको ये वीडियोज़ पूरी अलर्टनेस के साथ देखनी है, पूरी अवेयरनेस के साथ देखनी है, जिससे आप इसका मैक्सिमम यूज़ उठा पाओ। वैसे तो आपको हर चीज़ इस तरह से करनी चाहिए, बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दीज वीडियोज़, अगर आप इन्हें ढंग से देखोगे तो कंसिक्वेंस आपके फॉर में होगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट के आने वाले लगभग सारे कंसेप्ट कवर करा दिए जाएंगे। तो एक ऑन एन एवरेज 15 मिनट की वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं जाता। और अगर आप आउटपुट की बात करो तो बहुत ज़्यादा है। आउटपुट क्यों ज़्यादा है, इसके लिए आप एक वीडियोस देख सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि ये वीडियोस आपके लिए इतनी बेनिफिशियल क्यों है और यही बेनिफिशियल क्यों है। तो मैं शुरू करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स के साथ। उतरते हैं अपने पहले सवाल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होने वाला है। ए की वैल्यू हमारी 5,-1, बी की वैल्यू हमारे -1,5, सी की वैल्यू हमारी 6,6। ऑब्वियसली तीन हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और इन कोऑर्डिनेट्स से एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल का आपको सर्कम सेंटर निकालना है क्या होता है। तो वीडियो को पॉज करो और फट से सवाल को सॉल्व कर दो। जिनको नहीं आता है वो एटलीस्ट सवाल को ही ढंग से पढ़ लें। तो नाउ विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ दिस। देखो सर्कम सेंटर पता है, एक ट्रायंगल है जिसको एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स को मिला के ट्रायंगल बनाया और सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसकी सारी वर्टिसेस को जो सर्कल है वो टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल को एक ही सर्कल सर्कमस्क्राइब कर सकता है। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि स्पेस में कोई भी जो हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं उन तीनों से एक ही सर्कल पास कर सकता है सिर्फ। तो ये जो एक सर्कल पास कर सकता है हमें इसका सेंटर निकालना है। तो मैंने मान लिया 3 पॉइंट और बीच में मान लेता हूँ कि मेरा कहीं सर्कम सेंटर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है मेरा सेंटर हो जाएगा और ओ ए जो होगा, ए जो है सर्कल पर लाई करने वाला पॉइंट है, बी बी सी बी। तो हम जानते हैं कि ओ ए की जो लेंथ होगी वो रेडियस के बराबर होगी। सेम गोज़ फॉर ओ बी एंड सेम गोज़ फॉर ओ सी। तो यहाँ से पता चल गया ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। स्क्वायर मैंने इसे लगाया क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट आएगा जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो ओ ए की वैल्यू यार एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम एज्यूमिंग एक्स कॉमा वाई ओवर हियर। ठीक है, तो अपनी इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आएगी x-5 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर। तो हमने ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज x इक्वल्स टू वाई, क्योंकि हमारे सारे कॉन्स्टेंट कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म भी कट जाएंगे। यहाँ पर हमारा माइनस का 10x आएगा, यहाँ पर हमारा 2y आएगा, सेम यहाँ पर माइनस का 10y और यहाँ पर हमारा 2x। तो 12 और 12 हट जाएगा, हमारा x इक्वल्स टू वाई मिल जाएगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, तो हमारा जो सर्कम सेंटर है वो x इक्वल्स टू वाई नामक लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट h, h जैसे हो जाएंगे। अब हम कर देते हैं, दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर या फिर ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। सी को इन्वॉल्व करना है बस। तो मैं यहाँ पर 5,1 को ले रहा हूँ, सॉरी -1, दैट इज़ ए। तो यहाँ पर मेरा आ गया ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर की अगर बात करूँ तो ये मेरा आएगा x-6 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, इसमें आप x इक्वल्स टू वाई रखोगे तो आपकी x में इधर एक क्वाड्रेटिक बनेगी, इधर बनेगी, जिसमें से आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा और आपका x निकल के आएगा 23/8। 23/8 अगर x की वैल्यू तो y की भी वही होगी, तो हमारे सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट जाएंगे 23/8, 23/8। अब आपसे वो सर्कम रेडियस भी पूछ सकता है। तो ये सबसे बेसिक तरीका है सर्कम सेंटर को निकालने का। तो बेसिक आप सीख चुके हो, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है, दिखने में थोड़ा बड़ा है पर एक आसान सवाल है, आपकी बहुत फेमस किताब से है ये प्रचलित सवाल। तो एक रेक्टेंगल है ABCD, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,0, 4,0, 4,2, 0,2। काफ़ी आसान कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरगो करते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है f(x, y) इक्वल्स टू y, x। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा f(2x, y) इक्वल्स टू जो हमारा हो जाएगा x + 3y + y। और तीसरा है हमारा कि x, y हमारा हो जाएगा x - y/2, x + y/2। जो फाइनल फिगर बनेगा इन ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद इन कोऑर्डिनेट्स का, वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा। इस सवाल को आपको पूरा सॉल्व करना है और आंसर लाना है, क्योंकि काफ़ी लोग सोचेंगे सवाल तो बहुत ज़्यादा आसान और ऑब्वियस है, तो मैं सॉल्व क्यों करूँ। तो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको पूरा करना है, मतलब पूरा करना है, क्योंकि इन सवालों को हम सॉल्व करना जानते हैं पर टाइम कंस्ट्रेंट जो होता है वो हमारा नाक में दम कर देता है। तो इसे जल्द से जल्द सॉल्व करें और टाइम कंस्ट्रेंट की धज्जियाँ उड़ाएं। और बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रहे हैं, तो आपके लिए भी सवाल बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि बहुत ऑब्वियस चीज़ है। नाउ पोज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन योरसेल्फ। अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो देखो पहला ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है कि f(x, y, y, x) हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को 4,3 दे रखा है तो 4,3 जो है 3,4 हो जा रहा है, बस ईजी। तो सारे पॉइंट्स पे हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो हम पॉइंट्स को नीचे ले लेते हैं। तो ये मैंने किया, अपने पॉइंट्स को सेलेक्ट ले लिया नीचे। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन था मेरा x, y, x हो जा रहा है मेरा, तो कर देते हैं। तो ये भाई तो हमारा बन जाएगा 0,0 एज इट इज़। ये भाई हमारा बन जाएगा 0,4
और ये भाई बन जाएगा हमारा 2,4 और ये भाई हमारा बन जाएगा 2,0। बात करते हैं दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन की। तो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है सेइंग कि x तो बन जा रहा है x+3y और y हमारा y ही रह रहा है, ठीक है। तो कर देते हैं। तो पहले वाले में अगर मैं x को x+3y करूँगा तो 0+0y, तो ये 0,0 ही रहेगा। इसकी बात करूँ तो ये x+3y है तो 0+3y, 3y की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी और y हमारा y रहेगा, दैट इज़ 4, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, x+3y ये बन जा रहा है हमारा, यानी कि 2+12, तो ये हमारा हो जाएगा 2+12 14, सो इट विल बी 14,4। बात करते हैं इसकी तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो x तो हमारा x-y/2 बन जा रहा है और y हमारा x+y/2 बन जा रहा है। तो पहले ऑप्शन में अगर बात करें तो x हमारा x+y/2 बन जा रहा है, x-y/2 m से, तब भी 0 रहेगा। भाई का स्वैग ही अलग है। एनीवे, तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें x-y/2 मेरा होगा 12 - 4/2, दैट इज़ 8/2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 और y हो जा रहा है मेरा x+y/2 यानी कि 12 + 4/2, तो ये मेरा हो जाएगा 16/2, दैट इज़ 8। सिमिलरली इधर कर देते हैं, 14 - 4/2 मेरा हो जाएगा 5, 14 + 4/2 मेरा हो जाएगा 18/2, दैट इज़ 9। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे तो ये मेरा 1 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा फिर से 1, ठीक है। तो ये मेरे फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। अब मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो कोऑर्डिनेट्स निकले ये एक्चुअली में क्या फिगर बना रहे हैं। तो अब काफ़ी लोग क्या करेंगे, साइड लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे, कोई कुछ करेगा और यहीं पर सारा टाइम चला जाता है। इसीलिए मैंने बोला इस तरह के सवाल लेंदी होते हैं। आपको सिंपली पहला स्टेप ये चेक करना है कि यार स्लोप क्या है इन लाइंस का जो बन रही है, AB, BC, CD या फिर AD। स्लोप से आप बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर दो लाइंस का स्लोप अलग आ रहा है, परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, ये आप 1 सेकंड में चेक कर सकते हो निकाल के, तो चांसेस हैं कि वो स्क्वायर और रेक्टेंगल तो बिल्कुल नहीं है। पैरेललोग्राम हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो अगर स्लोप अलग अलग आ रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। चेक कर लेते हैं बॉस। पैरेललोग्राम में हमारे दो लाइन जो होती हैं पैरेलल होती हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है 4 पॉइंट्स बना लिए। तो सबसे पहले स्लोप चेक करता हूँ अपना A और B को ज्वाइन करके जो मेरी लाइन बन रही है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। तो ये हमारा 8/4 हो जाएगा जो कि 2 के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो MAB = 2, ठीक है। इसी तरह से आगे BC का चेक कर लेते तो ये हो जाएगा 9 - 8/5 - 4, क्लियरली दिख रहा है ये हमारा 1 के बराबर है। तो MBC हमारा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते CD की तरफ तो ये हमारा हो जाएगा 9 - 1/4 - 1, आई मीन टू से 5 - 1, तो यह हमारा जाएगा 8/4। तो MCD = 8/4, तो ये भी 2 के बराबर ही होगा। तो देख लेते हैं कि ये हमारी लाइन है AB और ये हमारी लाइन है DC। इन दोनों का स्लोप हमारा सेम आ रहा है और BC का स्लोप हमारा थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों पे सेम का मार्क लगा देते हैं। अब चेक कर लेते हैं AD का स्लोप। तो MAD जब आप निकालोगे तो ये आपका निकल के आएगा 1 फिर से, ठीक है, दिख रहा है क्लियरली। तो BC और AD का स्लोप सेम आ रहा है और AB और DC का स्लोप सेम आ रहा है। यार क्लियरली दिख रहा है ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो सकता है। काफ़ी लोग बोलेंगे रोम्बस भी हो सकता है। तो ये रोम्बस है नहीं, ये चेक करने के लिए हम डायगोनल चेक कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं रोम्बस में डायगोनल जो है हमारे 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम AC डायगोनल का स्लोप चेक करेंगे तो दैट विल बी 9/5। हम चेक कर लेते हैं MDB या फिर BD जो भी बोल लो, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 8 - 1/4 - 1, दैट इज इक्वल्स टू 7/3। तो यार स्लोप अलग अलग आ रहा है यानी कि ये एक रोम्बस नहीं है, दिस विल बी अ पैरेललोग्राम। तो देख रहे हो ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, वैसे 2 मिनट का सवाल है। मैंने एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगा दी क्योंकि मुझे चीज़ें एक एक करके लिखनी पड़ गई, वरना हम सवाल में से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट देके चीज़ों को कर सकते हैं। आंसर हमारा पैरेललोग्राम आ चुका है। तो मैंने उन लोगों से करने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं साइड लेंथ चेक करने लग जाएंगे, फालतू का डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर्स को इंक्लूड करना, अंडर रूट को इंक्लूड करना, तो इतना नहीं करना होता। आप सिंपली एक बार में स्लोप चेक करके काम कर सकते हो। स्लोप चेक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, माइनस करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है, कोई स्क्वायर वायर का रट्टा नहीं। और कोऑर्डिनेट की खास बात यही है, कोऑर्डिनेट के सवाल सबसे हो सकते हैं अगर सबको बेसिक चीज़ें आती हैं, पर उन सवालों को सबसे फास्टेस्ट तरीके से कौन कर सकता है वही हमारी लीड ले जाता है पेपरों में। देखो ऐसा है कि पैराबोला का सवाल, मान लो टेंजेंट की क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सवाल है, टेंजेंट की क्वेश्चन तुम वैसे भी डिराइव कर सकते हो अपने कैलकुलस को यूज़ करके dy/dx निकाल के, पर हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, हम कहते हैं y = mx + a/m। उसको हम यूज़ इसलिए तो करते हैं इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जिसको ये चीज़ें याद रहती हैं, जिसको पैटर्न तरीका याद आता है, वो सवाल को जल्दी से कर लेता है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से फैमिलियर होना है। तो ये एक तरीके से हम फैमिलियर हुए कि स्लोप निकाल के चीज़ें आसान की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बड़ी साफ लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, आई मीन राइटिंग में। एनीवे, लेंथ ऑफ मीडियम फ्रॉम B to AC वेयर A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है। तो वीडियो को पोस्ट करो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए मीडियम क्या है। तो सवाल को कर लो सॉल्व।
तो शुरू करता हूँ मैं इसके साथ। तो देखो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। मुझे मीडियम डालना है। मुझे पता है मीडियम एक लाइन होती है बी सी पर पड़ रही है जो ए से, पर उस लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारी बी सी हो गई, ठीक है, बी एंड सी, और ये हमारा ए हो गया। ए को मैंने सी लिख दिया, सी को मैंने ए लिख दिया, कमाल है यार। एनीवे तो ये हो गया। तो देखो मीडियन हमारा ये होता है ए से ऐसी निकली हुई लाइन जो बी सी को उसके मिड पॉइंट पर काट रही हो। तो ये हमारा बेसिकली ट्रायंगल में मीडियन होता है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम एसओटी में पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे तब आएगा मज़ा, क्योंकि एसओटी लोगों को नहीं है आता। एनीवे वैसे पेपर में भी कम ही आता है, तो आपको उसे थोड़ी कम प्रायोरिटी पर रखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, अगर आपके पास टाइम कम है तो। यार बहुत ज़्यादा आसान सवाल नहीं हो गया ये। हमें बी सी का मिड पॉइंट निकालना है और उसकी ए से डिस्टेंस निकालनी है, खेल खत्म। तो बी सी का मिड पॉइंट हमारा सेक्शन फॉर्मूले से आ जाएगा 3,0। पर ऐसा करते वक्त हमें एक बड़ी कमाल की बात चली पता कि भाई बोल रहा है बी से ए सी पर डालना है और मैंने ए से बी सी पर डाल दिया। कमाल है। तो कोऑर्डिनेट्स को बदल देते हैं, बी से ए सी पर डालना है, ठीक है। तो कंसेप्ट वही रहेगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। तो ए सी का मिड पॉइंट निकाल के बी से उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो ए सी का मिड पॉइंट हमारा हो जाएगा 5 - 1/2, दैट इज़ 4/2 विच इज़ 2 इटसेल्फ, और ये हमारा जाएगा 3 + 1/2 विच इज़ 2 अगेन इटसेल्फ। तो हमें 2,2 और 1,-1 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो कि हमें आता है। तो ये हमारा जाएगा 1² + 2 + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा 9 + 1, दैट इज़ √10 आंसर। ये सवाल वैसे सॉल्व विदाउट पेन में भी नहीं डालूंगा, बहुत आसान सवाल होगा, बट इट्स बेसिक की वीडियो तो बनता है बॉस। वैसे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपसे सारे सवाल हो गए, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो इस चीज़ में भी अटक रहा है तो मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूँ, तो डू टेल मी। और जो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं अटक रहा है यार, तुम्हारी मदद तो हो ही रही है। रोज़ कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ रही हैं जो कि सिर्फ तब तक कॉम्प्लेक्स लगती हैं जब तक तुम उन्हें एक आसान नज़रिए से देख नहीं लेते, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। एनीवे तो आगे बढ़ते हैं। तो अगले सवाल देखने में कुछ ऐसा है कि P + 1, 1, 2P + 1, 3, 2P + 2, 2P हमारे जो 3 पॉइंट हैं कोलिनियर है, तो P की क्या वैल्यू होगी आपको निकालना है। तो ये भी आसान सवाल है, जल्दी से ट्राई करो। देखो कोलिनियर है तो मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इसमें मैं कई चीज़ें लगा सकता हूँ। पहले मैं इन दोनों 2 पॉइंट को लूँगा, लाइन देखूंगा, उसका स्लोप चेक करूँगा, इन दोनों को लूँगा, लाइन देखूंगा, उसका स्लोप चेक करूँगा, स्लोप इक्वल कर दूँगा। और भी चीज़ें कर सकते हो। सबसे ऑब्वियस जो तरीका होता है वो होता है डिटर्मिनेंट निकाल देना सीधे। तो डिटर्मिनेंट इसका इस तरह से बनेगा, ये तरीका आप देख लेना, क्योंकि कई बार ये काम आ जाता है, और वो स्लोप वाला तरीका तो होता ही बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारा इस तरह से निकलेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ P + 1, ठीक है, और यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2P + 1, और यहाँ आएगा हमारा 3, यहाँ आएगा हमारा 2P + 2, और यहाँ 2 आएगा, सॉरी, और यहाँ हमारा आएगा 2P, ठीक है। और आखिरी वाली जो हमारी ये बचेगी रो, इसमें हम 1, 1 डालेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट जो है हमारा 0 होना चाहिए अगर हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इस डिटर्मिनेंट को खोलना कोई हेडेक का काम नहीं है, बहुत आसान है। खोलोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेना, जो कि ये होगी, और इसके रूट्स हमारे आ जाएंगे P = 2 एंड P = -1/2। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसने डिटर्मिनेंट खोल के नहीं देखा। यार इतनी अलजेब्रा पढ़ा दी, ये तो खुद कर लो। जिसको नहीं आता यार सारी वीडियोस देख डालो अलजेब्रा को, कि अगर तुम्हें ये नहीं आता तो तुम्हें बहुत कुछ नहीं आता होगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल भी हमारा बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होने वाला है। देखो हमने जितने भी अभी तक सवाल करे हैं सब में अलग अलग कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका इस समय बेस बिल्ड हो रहा है। अगर कोई भी एक छोटी सी चीज़ आपने छोड़ी हुई होगी तो वो आपकी कवरअप हो जाएगी। तो सारे सवालों को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की वीडियो है, ये जल्दी जल्दी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। हालांकि जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ और फिर सवालों की स्पीड में फास्ट कर देता हूँ। तो बेसिक्स के बाद जो मेंस या मेंस प्लस की वीडियो आएगी उसमें मैं बहुत स्पीड से चलूँगा, कम टाइम में बहुत ज़्यादा सवाल करोगे, तो तैयार रहना बॉस। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनसे मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा। उस ट्रायंगल का आपको सिंपली एरिया बताना है। वीडियो को पोस्ट करो, जो फार्मूला लगाना है जल्दी लगाओ, एरिया निकालो, और कोई हीरोन्स फार्मूला मत लगा देना प्लीज़, वरना तो हमने 5 मिनट बर्बाद कर दोगे। नाउ स्टार्टिंग विद दैट सॉल्यूशन। देखो जिसको नहीं पता है वो देख लो, ये फार्मूला होता है, और जिसको पता है सही है बॉस। एनीवे तो फार्मूला होता है इस तरह से, हम पॉइंट्स को लिख लेंगे 0,0 ax², 0, और ये आएगा हमारा 0 a6x, ठीक है। और फिर 0,0 रिपीट हो जाएगा। इसको हम एक 2 दीवारी में बंद कर लेंगे। इसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे 0 × 0, ax² × a6 को अलग लिख लेंगे, ax² × a⁴ 6x, ठीक है। उसके बाद ये चेक करेंगे, कुछ नहीं आया, तो ये हमारा जाएगा 0 + ax² a⁴ मीन इंटू a⁴ 6x + 0। और ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा किस में से, जब हम चीज़ों को इस तरह से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 0 × x a⁴x², 0, 0 × 0 a⁴ 6x × 0, फिर से 0। तो ये हमारा जाएगा 0 + 0 + 0। भाई को कर देते हैं ब्रैकेट में बंद, और इस भाई को भी कर देते हैं एक ब्रैकेट में बंद।
तो ये हमारा एरिया होता है जब हम इस चीज़ का मॉड लेके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है। तो ये मैंने लिया मॉड और ये मैंने किया 2 से डिवाइड। बढ़ते हैं आगे, तो ये मेरे पास आ गया है ए की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर 6x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, मेरा सवाल में दे रखा था 1/2 ए की पावर 5। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी और यहाँ से मेरा आ जाएगा ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 2 से 2 मेरा कट जाएगा और ये आ जाएगा ए की पावर -5। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू -5। तो 5 को इधर ले आते हैं, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, तो इसको फैक्टर जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा x+1 इंटू x+5। तो हमें क्लियरली दिख गया है कि x की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, एक -1 होगी, एक -5, खेल ख़त्म। तो यहाँ पे बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं हमने कर ली हैं कवर। आगे हम सीखेंगे शिफ्टिंग द ओरिजिन, प्लेन को रोटेट करना। ये बेसिक मैं नहीं मानता मैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन है, तो इस चीज़ को ढंग से कराना चाहिए। पर इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले जिस भी चीज़ में यूज़ है आपको याद हो जाने चाहिए, कवर हो जाने चाहिए। हमने इस वीडियो में बात करी थी सिर्फ, तो सरकम सेंटर की हमने बात कर ली थी, सेंट्रॉइड रह गया अभी और तो सेंटर रह गया, तो वो सब मैं कवर करा दूँगा, चिंता मत करो।